अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमत में होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक्ने और पिंपल्स के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी लेके आई हूँ। व्यूअर्स, मैंने आपको एक्ने और पिंपल्स के लिए मुख्तलिफ किस्म की रेमेडीज बताई हुई हैं। मैंने आपको एक्ने क्रीम बनाना भी बताई थी। आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत डिफरेंट किस्म की रेमेडी है। जी हाँ, आज मैं आपको एक्ने और पिंपल्स के लिए डिकॉशन बनाना बताऊँगी। ये डिकॉशन खासकर पीप वाले दानों के खात्मे के लिए है। ना सिर्फ ये पीप वाले दानों के लिए है बल्कि इसके डिकॉशन के और भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो पहले हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये रोज़ वाटर मैं इसमें ऐड करूँगी। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि ये जो रोज़ वाटर है मेरे पास, इसका कलर बिल्कुल वाइट नहीं है क्योंकि ये प्योर रोज़ वाटर है जिसको मैंने खुद घर में तैयार किया है। जो हमें मार्केट से रोज़ वाटर मिलते हैं उनका कलर बिल्कुल प्योर वाइट होता है क्योंकि वो खालिस नहीं होते, उसमें उन्होंने एसेंस वगैरह डाले होते हैं। देखिए, मैं रोज़ वाटर ले रही हूँ। आपने जितना बनाना है आप उतना ही रोज़ वाटर इसमें ऐड कर सकते हैं। और मैं अब इसमें ऐड करूँगी नीम के फ्रेश पत्ते 8 से 10, और इसमें मैं ऐड करूँगी गेंदे के खुश्क फूल, व्यूअर्स, अगर आपके पास पुदीने के फ्रेश पत्ते हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसमें पुदीने का थोड़ा सा पाउडर ऐड करूँगी। क्वार्टर टीस्पून। अब मैं फ्लेम को ऑन करती हूँ। व्यूअर्स, मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। हमने इनको थोड़ा सा गर्म करना है, हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है ताकि हमारा जो डिकॉशन है वो रेडी हो जाए। व्यूअर्स, अब मैं फ्लेम टर्न ऑफ कर रही हूँ। हमारा डिकॉशन रेडी हो चुका है। बस आपने गर्म करना है कि इन तमाम चीज़ों का जो फ्लेवर है वो हमारे अर्के गुलाब में आ जाए। अब मैं इसको ठंडा करके छान लेती हूँ। देखिए व्यूअर्स, हमारा डिकॉशन रेडी हो चुका है। मैंने क्या किया था, मैंने इसको ठंडा करके इसको मैंने स्ट्रेन करके इस बोतल में भर लिया था। अब मैं आपको इसके यूज़ दिखाती हूँ। पहले आप इसकी शक्ल देखें कि इसकी ये लुक आई है। चलिए, अब मैं आपको इसके यूजेस बताती हूँ कि आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है। व्यूअर्स, अगर आपके पस वाले दाने हैं, एक्ने पिंपल्स हैं, या आपको कोई ज़ख्म या कट लग गया है तो आपने इस डिकॉशन से अपनी उस मुतासर जगह को धोना है। और इवन कि आप मच्छर या मक्खी अगर आपको काट जाए या आपका जख्म बहुत ज़्यादा गहरा हो तो आपने इस डिकॉशन से उस अपनी मुतासर जगह को धोना है। आप देखेंगे कि आपको फौरी ही दर्द से भी फाका मिलेगा और आपका जख्म बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। व्यूअर्स, अगर आपके पस वाले दाने हैं तो उसके लिए ये बेस्ट डिकॉशन है। इसमें व्यूअर्स, ये हर घर की ज़रूरत है। हर किसी को चाहिए कि अपने घर में डिकॉशन बना के रखें। जब भी आपको कोई इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको उठाएं और इसको फौरी से यूज़ कर लें। व्यूअर्स, पहले ज़माने में चूँकि डेटॉल और पायोडीन वगैरह नहीं होते थे, लोग नीम के पत्तों का डिकॉशन बना लेते थे, पुदीने का पत्तों का डिकॉशन बना लेते थे, उससे अपने ज़ख्मों को धोया करते थे। ख़ासकर जब जंगें वगैरह होती थी, तलवार वगैरह के जो निशान ज़ख्म लग जाते थे तो उनको नीम के पत्तों के डिकॉशन से ही लोग साफ़ किया करते थे। वो इन्हीं से उनको फ़ाका मिलता था। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये व्यूअर्स, आप इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत अच्छा डिकॉशन है, हर घर में इसको होना चाहिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आप इस डिकॉशन को ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। व्यूअर्स, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्ने स्कार जेल बनाना बताऊँगी। आपने मेरी वो वीडियो मिस नहीं करनी, इसलिए आप जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपसे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो सके।
ओके, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।